व्यक्ति एक दिन तुलसी बाबा के नजदीक गया। तुलसीदास जी रामचरितमानस लिख रहे थे। रामचरितमानस लिखते समय एक व्यक्ति गया, कहा बाबा आज मैंने घोर आश्चर्य देखा। बाबा ने पूछा बेटा क्या देखा? कहा कि बाबा हम सुबह सुबह आज नदी में नहाए गए रहे। बाबा कहले बेटा एकरा में कौन बड़का आश्चर्य के बात बा, नदी में तो ढेर आदमी नहाए जाला। कहा कि बाबा मैंने नदी के किनारे देखा एक कछुआ जा रहा था। कछुआ समझते हैं ना? हाँ, कछुआ जा रहा था और कछुआ के पीठ पर काले काले घुंघराले बाल उगे हुए थे। कछुआ के पीठ पर बाल होगा? क्या यह संभव है? बाबा ने कहा बेटा बाल हो सकता है, संभव है। दूसरा आदमी तब तक आया, कहा बाबा इसका आश्चर्य नहीं है, आश्चर्य का बात मैं देखा हूँ। कहा कि क्या देखा बेटा? कहा कि जब मैं आपके पास आ रहा था ना, रास्ते में इस पार से उस पार एक खरगोश को दौड़ते हुए देखा और खरगोश के माथे पर खूब सुंदर सिंह लगा हुआ। बाबा खरगोश के माथा पर सिंह होला? बाबा ने कहा बेटा नहीं होता है, लेकिन हो सकता है, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। कहा कि ऐसा बात। तीसरा आदमी आया, कहा बाबा अरे इन सबों का आश्चर्य जो है ना कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है, जो मैं देखा हूँ वो दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है। कहा कि क्या देखे हो भाई, जरा बताओ हमको। कहा उसने कि बाबा हमारे गांव में कुछ साहू भाई लोग हैं। साहू समझते हैं ना, तेली भाई लोग जो तेल पेरते हैं। कहा कि वो लोग हैं। कहा कि क्या देखा? कहा कि हमारे वो भाई लोग हैं ना, वो कोल्हू में सरसों नहीं डालते हैं, राई नहीं डालते हैं, लोटनी नहीं डालते हैं। बाबा ने कहा बेटा क्या डालते हैं? कहा कि नदी जाते हैं और टीन से बालू नाप के लाते हैं और बालू डालकर पेरते हैं तो ओकरा में सलोनी तेल गिरेला। बाबा ऐसा हो सकता है? बाबा ने कहा हाँ बेटा ऐसा भी हो सकता है। तब तक एक आदमी और पहुंचा और कहा आप लोग का आश्चर्य कुछ नहीं है, जो मैं देखा हूं आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। कहा कि क्या देखा? कहा बाबा आते समय मैंने रास्ता में देखा एक बुढ़िया माई थी और तसला में लेकर के पानी मथानी से मथ रही थी और उसमें पतंजलि वाला घी निकल रहा था। बाबा पानी से घी निकलेगा? बाबा ने कहा बेटा आश्चर्य की कोई बात नहीं है, पानी से घी निकल सकता है। एक आदमी और आया, कहा बाबा अरे जानते हैं जब कल शाम में मैं सोया था, चारपाई पर लेटा था, ये सबका आश्चर्य खत्म हो जाएगा जब मेरी बात आप सुनेंगे। कहा कि सुनाओ। कहा कि मैं चारपाई पर लेटा था, आसमान में देखा, आसमान में मैंने देखा चंपा चमेली गुलाब डहेलिया रात रानी तरह तरह के उड़हुल गेंदा बकुल सब फूल खिले हुए थे। बाबा आकाशी में फूल खिली, माता जी आकाश में फूल खिली। बाबा ने कहा बेटा ये भी हो सकता है। एगो पीछे लड़का खड़ा होल कल बाबा भांग खैले बा का रे, सब चीजों में कहता कि हो जाए हो सकता है। कहा बेटा इसमें कोई संशय नहीं है। अरे बालू के पेरने से तेल निकल सकता है, कछुआ के पीठ पर घुंघराले बाल हो सकते हैं, पानी को मथने से घी निकल सकता है, आकाश में फूल खिल सकते हैं और खरगोश के माथे पर सिंह भी हो सकता है। इसमें आश्चर्य नहीं है। तो लोगों ने पूछा तब आश्चर्य का है? तो बाबा ने कहा बेटा धरती पर आदमी का शरीर पा करके कोई चाहे कि बिना भगवान का भजन संकीर्तन कथा पूजन किए हुए इस मृत्यु लोक से भगवान का धाम चला गया तो ये आश्चर्य वाली बात हो सकती है। क्योंकि अगर मृत्यु लोक पर कोई जन्म लेता है तो बिना भगवान का भजन किए, भगवान का संकीर्तन किए, भगवान के धाम को नहीं जा सकता है।
यही एकमात्र आश्चर्य की बात है। तो आश्चर्य में हम लोग नहीं जिए। आइए, प्रथम दिवस है और ये नवरात्रि का दिवस बड़ी आनंददायक। सबसे पहले भगवान के चरणों में अपनी इस चंचल मन को समर्पित करने के लिए 2 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन, इसके बाद भगवान की दिव्यतम कथा। कि दुआरा पे आइल बानी, सभी लोग बड़े भाव से गाएंगे मिल करके, मीठी मीठी ताली बजा करके। अरे दुआरा पे आइल बानी, अरे सारा ना तोहार बिनती करतानी, कि बिनती करतानी, सिरवा झुकाई बार बार बिनती करतानी। सारा ना तुहार बिनती करतानी, सिरवा झुकाई बार बार बिनती करतानी, सिरवा झुकाई बारंबार बिनती। सोनावा के से दिया बाला तोहरा तरसा के मामा पिया नाम सोनावा के से दिया बाला और सारे में पानी माई असरे में बानी माई, असरे में बानी माई, असरे में बानी माई, सब परिवार बिनती करतानी। दोनों हाथ खड़े कीजिए सभी लोग। हाँ, कितने लोग लजा रहे हैं वो भी हाथ खड़ा करेंगे। अच्छा, आगे वाले बीच वाले कहाँ है भैया? हाँ, बीच वाले लजा रहे हैं थोड़ा सा। अरे सभी लोग दोनों हाथ उठा करके, अरे बिनती करतानी, सिरवा झुकाई बार बार बिनती करतानी, सिरवा झुकाई बार बार बिनती करतानी। जबले बसास आस तोहरे में खास बा, हमर मैया सुनला कहीं पियास जबले बसास
सुनला एक ही पियास हमनी के देई दे तू हमनी के देई दे तू हमनी के देई दे तू हमनी के देई दे तू। अंतिम लाइन में सभी लोग बड़े भाव से दोबारा मौका मिले ना मिले, पिछली बार आया था 1 दिन के लिए और भगवान की कृपा देखिए 9 दिन के लिए, है ना। और भगवान की कृपा रहे तो महीनों दिन कथा हो के सिलदाग, इसलिए बड़े भाव से। और अर्जी अगर सुरली मैया तो निरंतर 9 दिन तक गंगा बहती रहेगी भगवान की दिव्य कथा की। अरे हमनी के कई दे तू, अरे हमनी के कई दे तू, अरे दुख से उबार बिनती करता कि बिनती करता सिरवा झुकाई बार बार बिनती करता। दुआरा पे आइल बानी, दुआरा पे आइल बानी, दुआरा पे आइल बानी, दुआरा पे आइल बानी, सहारा तुहार बिनती कहरातानी कि बिनती कहरातानी सिरवा झुकाई बार बार 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 बिनती कहरातानी। प्रेम से बोलिए दुर्गा महारानी की जय। 4 बार खूब जोर से जयकारा, एकरा बाद कथा। प्रेम से बोलिए वीर हनुमान की, देश हिंदुस्तान की, भक्त और भगवान की, हर एक इंसान की। वोल्टेज थोड़ा कम है, ध्यान दीजिए, पैड बंद हो जा रहा है। वोल्टेज थोड़ा बढ़ाइए, एम्पियर जाके जनरेटर थोड़ा सा हल्का सा। इस नवाह पारायण में राम कथा महाराज इस कली काल में व्यक्ति को जीवन जीने की कला सिखाती है। राम कथा है क्या? अगर वास्तविक रूप में राम कथा को व्यक्ति यदि अपने जीवन काल में उतार ले, अपने जीवन में राम कथा को उतार ले, तो दुनिया के हर एक दंभ और द्वेष से बच सकता है। क्या कहा राम कथा? जीवन में व्यक्ति को 3 कथा बड़ी महत्वपूर्ण ढंग से सुननी चाहिए। कौन कौन? कहा जीने के लिए राम कथा सुनना जरूरी है। व्यक्ति को भाई से भाई का संबंध कैसे हो, ये धरती की और कोई दूसरी कथा नहीं सिखा सकती। ये राम कथा सिखा सकती है कि राम और भरत का प्रेम कैसा है। भाई के प्रति भाई का प्रेम राम कथा सिखा सकता है। पिता और पुत्र का संबंध कैसा होना चाहिए, यह भी राम कथा सिखा सकता है। माता का आज्ञा का पालन करने के लिए राम ने 14 वर्षों के लिए वनवास को गमन किए। ये राम कथा सिखाता है कि मां और पुत्र का प्रेम कैसा होना चाहिए। हर एक जीवों पर दया करनी चाहिए, ये राम कथा सिखाता है। तो जीवन जीने की कला जो सिखाने की कथा है महाराज, उस कथा का नाम है राम कथा। और कहा अगर मरने की इच्छा हो
कहा कि इसके लिए भागवत कथा को बनाया। क्यों बनाया? कहा कि जब मरने की इच्छा हो तो मरे कैसे? आदमी को मरने भी नहीं आता। जब मरने का समय आता है ना तो आदमी रुपया पैसा धन दौलत गाड़ी मकान दुकान में फंसे होते हैं और उसी को सोचते सोचते मर जाते हैं। अगला जन्म जब व्यक्ति का होता है तो उसी से रिलेटेड जन्म हो जाता है। कथा पढ़ेंगे, भागवत कथा कभी सुनने और सुनाने का मौका मिला तो जरूर सुनाऊंगा। एक छोटा सा मैं कथा भागवत की ओर लेकर के मैं चल रहा हूँ, क्योंकि जब तक राम कथा के महात्म्य को, राम कथा की बातों को न रख सकूंगा, राम कथा है कैसा, कैसे करना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए, ये जब तक मैं न बता लूं तब तक राम कथा में मैं प्रवेश नहीं कर सकता। कहा महाराज कि जड़ भरत नाम का एक राजा है, पूर्व जन्मांतर की कथा है, लेकिन मन में क्या है? मन में जड़ भरत जी की भगवान के प्रति कोई भावना नहीं। जन्म तो हुआ, अगला जन्म मरने के बाद जब जन्म तो हुआ, एक ब्राह्मण के परिवार में हुआ, नाम था भरत। लेकिन भरत जी इतने मूर्खता वाली कार्य करते कि घर परिवार ने उनको जड़ नाम रख दिया। जड़ का अर्थ मूर्ख भी होता है, तो उनका नाम कर दिया जड़ भरत। अब जड़ भरत क्यों कर दिया? क्योंकि मूर्खतापूर्ण बात करते। मान लो कि ये खेत है, कह दिया जाए ए भरत जा करके खेत में फसल को देखना, तो वो फसल को देख रहे हैं, चार जानवर आए खाए और चले गए, उनको कोई मतलब नहीं है, वो खेत पर यूं ही बैठे रह गए। तो उनके भाइयों ने कहा अरे महाराज ऐसा भाई रहेगा तो पूरा बर्बाद कर देगा। अब किसी को कह दिया जाए जाओ गैया को चरा कर ले आओ, अब 10 गैयों को खोल कर भेज दो, घर से खूंटे से खोल कर भेज दो, जाओ गैया को चरा कर आओ। वो गैया को देखा, अब गैया क्या चर रही है, क्या खा रही है, किसी की फसल बर्बाद कर रही है, उनको कोई मतलब ही नहीं। घर परिवार वालों ने कहा ऐसा भाई होना समझ लो कि हमारे ऊपर बड़ा बोझ है। भाइयों ने घर से निकाल दिया। अब वो भरत जी जब महाराज रास्ते में आ रहे थे तो उसी रास्ते में एक राजा डोली पर सवार होकर के जा रहा था, और डोली में 4 कहार लगे हुए थे डोली उठाने वाले। एक कहार की तबीयत खराब हो गई और डोली उठाने में जब असमर्थ हो गया तो राजा ने कहा इस मोटे लड़के को पकड़ करके लाओ, कहो डोली उठा करके हमारे राजमहल तक पहुंचाएगा। जड़ भरत ने कंधे पर उठाया और चलने लगे। और जब चलने लगे जड़ भरत जी महाराज तो रास्ते में जहां पर एक चींटी को देखे तो उछल जाए, है ना, जहां पर 1-2 चींटियां नजर आए कि यहाँ पर चींटी जा रही है तो एक बार उछल जाए, कि ऐसा नहीं कि पांव के नीचे दब जाए। राजा ने कहा ये कौन पागल है, इसको जरा पकड़ो, इसको बुलाओ। राजा ने डोली से उतर करके उसके पास जाकर के कहा एक बात बताओ, इतने मोटे ताजे दिखाई देते हो, इतने बलिष्ठ बलवान हो, और एक डोली उठा करके ले जाने में उछल कूद कर रहे हो, क्या कारण है, क्या बात है तुम ऐसे कर रहे हो? जड़ भरत जी ने कहा कि मैं न मोटा हूं न मैं पतला हूं। कहा मतलब? कहा कि महाराज मैं एक आत्मा हूं। जड़ भरत जी कह रहे हैं कि न मैं मोटा हूं न मैं पतला हूं, मैं एक आत्मा हूं। ये शरीर मेरा मोटा है, शरीर मेरा पतला है, जिनकी जितनी काया हमारे अंदर है उतनी काया एक चींटी के अंदर है, दोनों की आत्मा बराबर है। प्रकृति ने सबको समान अधिकार दिया है। मैं इस जीव की हत्या करूंगा, इसका पाप मुझे लगेगा। राजन ने जब इतना बात सुना जड़ भरत के चरणों में गिर गए। लेकिन वही जड़ भरत जब एक बार वन में गए महाराज, देखा एक हिरणी बच्चे देने वाली थी और नदी के किनारे थी, एक बाघ उस पर झपट्टा मारा, हिरणी तो बच्चा दे दी और लेकिन बाघ ने उस हिरणी का शिकार कर लिया।
अब छोटे से बच्चे को शावक को पकड़ करके जड़ भरत जी ने जहां पर रहने के लिए प्रारंभ किया, वहीं पर साथ में उस हिरण के बच्चे को साथ में रखना, नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना बड़े भाव से करने लगे उस शावक को। जड़ भरत जी की जब आयु समाप्त होने लगी, मरने लगे, मरने को हुए जब, जड़ भरत जी के दिमाग में वो शावक घूमने लगा, मैं मर जाऊंगा तो इस हिरण के बच्चे की सेवा कौन करेगा, इसको कौन नहलाएगा, इसको कौन खिलाएगा, इसको कौन पानी पिलाएगा, इसको कौन साथ में घुमाएगा। ये सोचते सोचते जड़ भरत जी मर गए और अगले जन्म में जड़ भरत जी हिरण बनकर जन्म लिए। तो मरने की कथा भागवत में कहा कि मरने समय हिरण का चिंतन किया, अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा। इसीलिए कहते हैं कि परीक्षित जी महाराज को जब दोष लगा कि 7वें दिन तक छकनाग डसेगा और आप मरे जाओगे, गदगद हो गए परीक्षित जी महाराज। कहते हैं परीक्षित जी महाराज, अरे महानुभाव, आपने तो हमको 7 दिन का आयु ऐसा प्रदान किया, आज तक धरती पर कोई प्रदान नहीं कर सकता। क्यों? अभी हम जीवित हैं, 2 मिनट के बाद रहे कि नहीं रहे कोई नहीं जानता, लेकिन हे ब्राह्मण पुत्र, हे ऋषि पुत्र, वैसे भी कहा गया है कि व्यथा न होही संत के वाणी। आप तो संत हैं, ऋषि हैं, महर्षि हैं, आपने कह दिया 7वां दिन नाग डसेगा और मरोगे। 7 दिन तक हमको पहाड़ से गिरा दो, बिजली लगा दो, हमें फांसी पर चढ़ा दो या जहर पिला दो, मैं तो मरने वाला हूं ही नहीं, क्योंकि ऋषि के बेटे ने कहा 7वां दिन डसेगा तब तुम मरोगे, यानी कि 7 दिनों की आयु हमारी निश्चिंत हो गई, अब मैं मर ही नहीं सकता। तब उसने कहा अब मरने के लिए क्या करना चाहिए, तो सुखदेव महामुनि को बुलाया और श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण किया, तब जाकर के मरे। संपूर्ण कथाओं को सुना, तब जाकर के अपने प्राण को त्यागे। और महाराज, मरने की कथा सिखाती है भागवत, व्यक्ति को मरना कैसे चाहिए। मरने नहीं आता, मरते रहते हैं लोग, और बैंक अकाउंट के दिमाग में बात चलते रहती है, अगला जन्म मिल जाए भैया लोमड़ी का। तो मरते समय भी बड़ा चिंतन करना चाहिए, किनका? भगवान का चिंतन करना। शेष नागों की शैया पर लेट करके, और भगवान देख रहे हैं आपका, कभी एक बार चिंतन करके देखना, आराम से खाट पर सोए हुए चिंतन करना, क्या अनुभव होता है उस समय का। भीष्म पितामह यही कह रहे हैं महाराज, बानों की शैया पर लेटे हैं, पूरा शरीर छलनी हो चुका है, और मरते समय भगवान का चेहरा देख रहे हैं और भगवान को याद करना चाहते हैं। माधव, जब प्राण तन से निकले तो तुम सामने मुस्कुराते रहना, ऐसा मैं अनुभव करूं। ये भागवत सिखाती है। जीने की कला रामायण सिखाएगी, मरने की कला भागवत सिखाएगी, और मरने के बाद उनकी मुक्ति कैसे होगी, ये गरुड़ पुराण की कथा सिखाती है। गरुड़ पुराण की कथा सिखाती है, जब व्यक्ति प्रेत योनि में चला जाए, जब उसकी आयु पूर्ण नहीं हो, पहले ही उसकी मृत्यु हो जाए, तो उस व्यक्ति के निमित्त कौन से ऐसे कर्म करना चाहिए जो व्यक्ति मरने के बाद भी अगला जन्म अच्छा पाए। तो ये जो कथा है महाराज, ये गरुड़ पुराण सिखाती है। रामचरितमानस को जीवन में जीते जी व्यक्ति को उतारना चाहिए। जब तक जिए रामायण की तरह जिए, रामायण के अंदर दिए गए हर एक पात्रों को निभाएं, कि कैसे राम और सुग्रीव की मित्रता है, कैसे पति और पत्नी का व्यवहार होना चाहिए, ये सारी रामायण सिखाती है। राजा और प्रजा के बीच का संबंध जो है रामायण सिखाती है। ये रामायण, ये रामचरितमानस
ये रामचरितमानस की हर एक चौपाई जीवन जीने की कला सिखाती है, तो व्यक्ति को जीने के लिए सीखना चाहिए। और व्यक्ति के पास कोई सोचता है ना कि हमारे पास बहुत समय है, बहुत समय है, अरे आज छोड़ो कल सुन लेंगे, अरे कल छोड़ो परसों सुन लेंगे, अरे 9 दिन की कथा है, अरे 2 भी दिन चले जाएंगे कोई बात नहीं, अरे आज सोते हैं ना, ना, ना। कोई नहीं जानता हमारी आयु कितने दिनों की है, कितने समय की है, इसलिए जब समय मिले भगवान का भजन करना चाहिए। कैसे? अरे क्षण ही क्षण में राम के भजन कर, अरे क्षण ही क्षण में राम के भजन कर, दुनिया में रहबा क्षण ही क्षण में राम के भजन नहीं क्षण में राम के भजन कर, दुनिया में रहबा अरे दुनिया में रहबा है ना, दुनिया में रहबा है ना, दुनिया में रहबा नहीं क्षण में राम के भजन कर, नहीं क्षण में राम के भजन कर, दुनिया में रहबा आइए नहीं क्षण में राम के कंकड़ जोड़ी जोड़ी महल बनावला, कंकड़ जोड़ी जोड़ी महल बनावला, और कंकड़ जोड़ी जोड़ी महल बनावला, कंकड़ जोड़ी जोड़ी महल बनावला, राहे पैबा है ना, राहे पैबा है ना, क्षण ही क्षण के राम के भजन कर, दुनिया में रहबा रुपया जोड़ी जोड़ी पर लगावला, रुपया जोड़ी रुपया जोड़ी जोड़ी बिस्तर लगावला, रुपया जोड़ी जोड़ी भैया। अच्छा एक बात बताइए, आपके घरों में अगर 10,000 का गद्दा लग जाए, रजाई लग जाए, बिस्तर लग जाए और नींद नहीं आवे तो कोई मतलब है बिस्तर का? कोई मतलब? ईमानदारी से बताइए, कोई मतलब है? और अगर केकरो घर पुरान लेदरा होके, लेदरा समझ ले हो, हाँ पुरान लेदरा होके फाटले होके खटिया पर लगावे और पट मारी नींद लग जाओ, चकाचक नींद लगे, ओकरा से बढ़िया कोई बिस्तर है? उससे अच्छा कोई बिस्तर? क्या कहा? अरे रुपया जोड़ी जोड़ी बिस्तर लगावला, अरे सूते पैबा है ना, अरे सूते पैबा है ना,
तब का कहले, अरे छन ही छन में राम के भजन कर, छन ही छन में राम के भजन कर, दुनिया में रहबा सैयदा। दुनिया में रहबा है ना, नहीं तन में राम के भजन कर, दुनिया में रहबा है प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। तो जीवन जीने की कला की कथा को कौन सबसे पहले सुना रहे हैं? तो रामचरितमानस में लिखा, जगे बालक जो जगे बालक जो कथा सुहाई, भारद्वाज मुनि बरही सुनाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहीं हम सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल जन सुख मानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जग बालक जो कथा सुहाई, भारद्वाज मुनि बरही सुनाई। जो बालक जो कथा सुनाई, भारद्वाज सुनाई। गाऊं सोई संवाद बखानी, सुनाऊं सकल जन सुख मानी। गाऊं सकल संवाद बखानी, सुनाऊं सजन सुख मनवाए। संपूर्ण चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी ओमहि सुनावा। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। याज्ञवल्क जी इस सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुना रहे। भारद्वाज जी ने कहा, बाबा धरती पर कली काल में जब चारों तरफ है ना दुराचार, पापाचार, अत्याचार बढ़ जाएगा, लोग गंगा में जाकर के स्नान नहीं कर पाएंगे, तो उन लोगों का जीवन कैसे सुधरेगा, कैसे संभलेगा जीवन बाबा? तो भगवान याज्ञवल्क जी भारद्वाज मुनि से कहते हैं, बेटा जानते जो आपने कथा को पूछा है, ऐसी ही कथा को शंकर भगवान सुना रहे हैं। किनको? मैया सती जी को। कब सुना रहे हैं? तो कहते हैं, एक बार शंकर भगवान और माता सती जी बर के पेड़ के नीचे बैठ के, और शंकर भगवान और माता सती जी आमने सामने बैठे हुए थे, और शंकर भगवान राम जी की कथा सुनाने के लिए प्रारंभ किए। लेकिन कहल जाला कि 3 काम दुनिया में कबो ना होके। जनत रुका का आप लोग जानते हैं या बता दूं? बता दे। पहिलका काम बा बानर के गिनल,
इस सिलदाग में कितना बढ़िया मैथमेटिक्स पढ़ल लड़का के कह दिया जाओ, ए बाबू एक पेड़ पर 10 गो बंदरों को चढ़ा दो, गिन करके चढ़ाओ, और कहो ए बाबू इस पेड़ पर कितने बंदर है जरा गिन करके बताओ। बढ़िया बढ़िया MBBS किए लड़का, मैथ से PhD किए हुए लड़का से पूछोगे ना, स्टार्ट करिए 1 2 3, चौथा हो जाए फ्री। तो कहल जाला बानर के गिनल, बेंग के तौलल, है ना। एक तराजू ले लो, एक तरफ बाट चढ़ा दो, एक तरफ मेढकों को चढ़ा दो, और कहो कि मेढकों को तौल दो, 4 छिटक के इधर हो जाएंगे, 4 छिटक के उधर हो जाएंगे, कभी तौले। ये बतिया के जब कहत रहे 6 साल के लड़का खड़ा होकर बाबा हम तौल दे, कनी कैसे कद बोरा में कोच के। तो लड़के की बात अलग है ना, लेकिन मेढकों को तौलना। तीसर का काम, कभी भी माता बहन जी लोग से कहो कि आप लोग चुपचाप होकर के भगवान की कथा सुनिए। हम यहाँ के बात नहीं कर, अपना गांव के ना, यहाँ का ना। हाँ। माता सती बैठी हुई थी, कथा सुना रहे थे बाबा, जैसे हम सुना रहे वैसे सुना रहे थे। और शंकर भगवान कथा सुनाते हुए देवी से कहे, जानती हो देवी अयोध्या नगर है, और अयोध्या नगर में दशरथ जी के घर में राम जी का जन्म हुआ। ये बता रहे हैं, कथा सुना रहे हैं। और जैसे ही कथा सुना रहे हैं, राम कथा में अभी घुसे ही हुए थे कि ऊपर आसमान से 4-5 को जहाज जाते रहे, गड़ा 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 करते हुए जहाज जा रहा था। और जैसे ही जहाज पर नजर पड़ा मैया सती के कथा उठा कुछ सुहात नहीं थे। कहा जाता है नारियों का मन बड़ा चंचल होता है, नजर कथा पर नहीं है, ध्यान कथा में नहीं है, चल गया ध्यान आसमान में। आसमान में जब ध्यान गया ना, मैया सती कही, ए बाबा कथा उठा बाद में जहाजिया कहाँ जाता, अरे हेलीकॉप्टर कहाँ उड़ रहा है। शंकर भगवान को लेके धन्य हो देवी, अरे भगवान के कथा चल रहा, तुमको हेलीकॉप्टर पर ध्यान है, अरे उसको जाने दो, तुम कथा सुनो। कहे ए बाबा कथवा तो 2 घंटा बाद हो जाए, जहरिया चल जाए तो हम का जानो। कले मतलब अरे बाबा इसमें कौन जा रहे हैं। शंकर भगवान कले एकरा में हमरा साढ़ुआ सढ़ुआ जाए। कले मतलब अरे इस जहाज में ब्रह्मा जी जा रहे हैं, ब्रह्मानी जा रही है, विष्णु जी जा रहे हैं, लक्ष्मी जा रही है, इंद्र भगवान जा रहे हैं, अरे इस जहाज में सभी देवी देवता जा रहे हैं। और जानते हो वो जहाज साधारण तरीका से नहीं जा रहा है, खूब सुंदर उसमें देवताओं की पत्नी है, खूब सुंदर देवियां उसमें हैं, और खूब बढ़िया बढ़िया महिलाएं लोग गीत गा रही है। और कौनो गांव में कौनो पूजा होके, कौनो गांव में कौनो पूजा होके, जहाँ 4-5 को माता जी जुटी हैं, माइक को तुरंत माइक लगा के गीत गावे के बाद, और तुरंत गीत वहां पर स्टार्ट हो गया। कैसे, अरे झोरो झोरो निमिया गछिया, अरे झोरो झोरो निमिया गछिया, बहे जी राई के झूलतारी सातोरे बहिनिया, सातोरे बहिनिया, झूला गाई के झूलतारी सातोरे बहिनिया। निमिया गछिया, झोर निमिया गछिया, बहजी आई के झूलतारी सातोरे बहिनिया, झुलुआला गाई के झूलतारी सातोरे बहिनिया।
जैसे ही माता पूछी कौन है, कहे बाबा अरे जा कहाँ रहे हैं? कही देवी जानती हो तुम्हारे पिताजी राजा दक्ष महाराज जो हैं एक बहुत सुंदर यज्ञ करवा रहे हैं, उसी यज्ञ में सभी देवी देवता लोग जा रहे हैं। कल के कहाँ यज्ञ हो रहा है? कल के तुम्हारे पिताजी के घर में। और जैसे ही कह दो किसी नारी को कि नहिरा में जग होखत बा, पता चल जाए भतीजा के शादी सेट होके के बाद बुलाहटा नहीं खे, कोई कुछ कहले अभी नहीं खे, लेकिन तुरंत ही फोन लग जाए, का हो अकेले अकेले सेट कर लो बजा, अकेले बियाह सेट हो जाए। तुरंत माता सती कही ए बाबा अरे कथा उठा बाद में होगा, एक काम करो सबसे पहले हमको पहुंचवा दो मायके में, सबसे पहले पहुंचवा दो मुझे उस यज्ञ में। बाबा ने कहा देवी जानती हो अरे उस यज्ञ में नहीं जाना चाहिए जहां पर बुलाहट नहीं हो, खास करके पिता के घर में नहीं जाना चाहिए जहां पर बुलाहट नहीं हो। लेकिन माता सती मानी नहीं, कही कि बाबा कौन ऐसी बेटी होगी जिसके पिता के घर में यज्ञ होगा और वो जाए नहीं। बार बार मना किए, बार बार मना करने के बाद भी जब नहीं मानी तो बाबा ने गनों के साथ मैया सती को कहा देवी जब नहीं मानोगी तो एक काम करो तुम जाओ, तुम यज्ञ में चले जाओ। गनों के साथ बाबा ने भेज दिया, कहा दक्ष जी के घर में, यानी कि शंकर भगवान अपनी पहली पत्नी को भेज दिए ससुरारी में, जाओ। और जब वहां पहुंची तो जानते हो जिस बेटी को बुलाया नहीं जाए तो मायके में बिना पूछे जाना भी नहीं चाहिए। और जब वहां पर पहुंच गई तो सती से सभी सहेली लोग मजाक करने लगे। तो शंकर भगवान के नहीं खे देख ले, फोटो तो सब कोई देखे होंगे शंकर भगवान की। एक सखी आई ला करके कही सती से का हो सती आ गईलू? कल की जी बहिन आ गई। कल एक बात बतावा, अरे तुम्हारे पति जो हैं वो मकान दुकान बनाए, बिल्डिंग विल्डिंग बनाए कि अभियो तर समसनवे में रहता रहा? माता सती कही कि ढेर अपमान है भाई हमारे पति का। दूसरी सखी आई आवा करके कही अरे एक बात बताओ सखी कि तुम्हारे पति देव जी जो हैं वो खाना पीना भोजन पानी चेंज कैलन? अरे दूध मलाई खाते हैं, दाल रोटी चावल खाते हैं, या वो गंज में भंगिया पियल? की हद है, अरे हमारे पति का इतना अपमान। अरे तीसरी आई तो उससे भी हद कर दी, अब आकर के कहीं काए सती आयल हवन मलिकवा, कल कि ना कल पेनहलन कपड़वा के पुरनके स्टाइल में हवन। जब घोर अपमान होने लगा सती मैया का, सती मैया अंदर से रोने लगी, अंदर से कुढ़ गई। एक माँ ही उस घर में थी जो सती के साथ आदर से मिली 2 मिनट, लेकिन पिता ने भी कह दिया अरे वो जो है वो पागल है, उस पागल के साथ तुम कैसे जीवन को जीती हो? उस बावला के साथ रहना ही नहीं चाहिए तुम्हें, ऐसा जीवन जीने से अच्छा है मर जाना चाहिए। वो बावला है, पागल है, शमशान में रहता है, भस्मी को लगाता है, अधनंग धड़ंग रहने वाला है, उसके साथ ये रहती है, वो पगला नहीं आया इस यज्ञ में, वही सही है। तो जान लो मैया, और आप भी जान लेना भैया, कोई भी माता जी हो, उसका पति शराबी हो, कबाबी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, पत्नी के लिए वो भगवान होता है ना। पत्नी भले बेलना उठा के 4 बेलना मार दे अलग बात बा, लेकिन दूसरा कोई ओकरा ऊपर आंख दिखा देवे तो अखिया नोच के गोटी खेल जाइए। ऐसी ऐसी भारत की देवियां हैं भाई। इतनी बात जब सुनी मैया सती को क्रोध हुआ, कही कि पति मना कर रहे थे कि मत जाओ मायके, तो उनका अपमान की और जोर जबरदस्ती आ गई, और यहाँ जब पहुंची तो मेरे पिताजी उनका अपमान कर रहे हैं। अब दोनों तरफ से चली गई, जैसे कहते हैं ना घर का ना
वही वाली हाल हो गई। तब मैया ने कहा अब जीना बेकार है, अब मर जाने में ही भलाई है। तो मैया मरने के लिए तैयार हो गई, लेकिन मरने के लिए जैसे ही सोची कि अब मर जाने में ही भलाई है, तो मैया क्या की, सबसे पहले उस यज्ञ के हवन कुंड के पास गई और हवन कुंड के पास जा करके और कही, ए अग्नि, अरे हम कूद रहे हैं तुम्हारे अंदर, कूद रहे हैं और तुम हमको जला देना, तुम हमको भस्म कर देना। लेकिन जानते हो भैया, अग्नि ने तुरंत हाथ जोड़ लिया, कहा, ए मैया, मेरे अंदर इतना ताकत नहीं है, सामर्थ्य नहीं है कि मैं तुमको जला सकूं। और अगर मान लो कि हम तुमको जला भी दिए तो हमरा के बौरहवा बाबा छोड़िए। मान लो कि सती जी के जला देंगे अग्नि तो शिव जी छोड़ दिए। कहले कि मान लो कि जला देंगे तो बौरहवा बाबा छोड़िए ना, ये माई ऐसे ना जला सकीला। और जब नहीं जलाने की बात कहे तो जानते हो ये दुनिया का नियम है मैया। सभी अनुभवी लोग बैठे होंगे, अनुभव करते होंगे जीवन में क्या होता है कि हित परित हिताई मिताई, हित परित हिताई मिताई, जात छोड़ देला। ये दुनिया का नियम है। जब आपके पास रुपया है, पैसा है, शोहरत है, गाड़ी और बंगला है, सब आपके पास आएंगे, सब हाथ मिलाएंगे, सब हाव भाव पूछेंगे। लेकिन आपके पास अगर ये चीजें नहीं है, कहेंगे फलनमा के जाने दो, है ना, अरे वो बेकार आदमी है, छोड़ो हटाओ, उससे कोई मतलब नहीं रखो, सबको छोड़ देते हैं। क्या कहा, अरे हित परित हिताई मिताई, जात छोड़ देला। हित परित हिताई मिताई, जात छोड़ देला। जब समय हो कमजोर, जब समय हो कमजोर, तो हर कोई साथ छोड़। के 10 गो साथी बिगड़ला के केहू ना, आपन बनैबा कैसे केहू तोहार होई ना। बनला के 10 गो साथी बिगड़ला के केहू ना, आपन बनैबा कैसे केहू तोहार होई ना। छोड़ देला, हाथ से हाथ छोड़ देला। जब समय हो कमजोर, जब समय हो कमजोर, हर कोई हाथ छोड़ देला। जब समय हो कमजोर, हाथ छोड़ देला।
माता रो रही है और जानते हो आंखों से आंसू है, विलाप कर रही है। और उस विलाप में क्या कहा? अखिया से लो झरे नहीं पोछवैया, केहू न सहैया होला सितम के समैया। अखिया से लो झरे नहीं पोछवैया, केहू न सहैया होला सितम के समैया। सहैया बोला सितम के समैया। धर्म कर्म प्रीति और रिश्ता नाथ छोड़ देला, धर्म कर्म नीति और रिश्ता नाथ छोड़ देला। जब समय हो तोहर कहीं नाथ छोड़ देला, समय हो हिताई हिताई जात छोड़ देला, हित परी हिताई हिताई साथ छोड़ देला। समय होला कमजोर प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। और उसी समय मैया ने अपने बाएं पैर के अंगूठा से योगा अग्नि को प्रकट की और योगा अग्नि को प्रकट करके अपने देह का त्याग कर दी। तो बाबा ने लिखा तजाऊं तुरत देहते ही है तू, चंद्र मौली वृष के। रोते हुए मैया ने अपनी बाएं पैर से योगा अग्नि को प्रकट की और अपने शरीर को जला करके नाश कर दिया। तो बाबा ने लिखा आशा का ही जोग आगानी तनु जारा, भया सकल मखहारा, भया आशा का ही जोग आगानी तनु जारा, आशा का ही जोग आगानी तनु जारा, भया सकल मखहारा। लेकिन सुनो, मरते समय अभी मैंने बताया था जैसा कल्पना करोगे भगवान वैसा ही बना देते हैं। तो मैया जब मरने लगी सती तो एक चीज ध्यान करके मरी, क्या जानते हो? सती मरता हरिशन बर मांगा, सती मरता हरिशन बर, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। यही कारण इमा गिर जाई, यही कारण इमा गिर जाई। जनमी पार्वती तनु पाई, जनमी पार्वती
वही मैया सती जब मरी अगले जन्म में पार्वती के रूप में बनी और हिमाचल राजा के घर में पार्वती मैया का जन्म हुआ। पार्वती मैया के जन्म के बाद जानते हैं वहां पर नारद मुनि पहुंचे और नारद जी से पार्वती मैया के माँ का नाम है मैना, और मैना मैया कहीं नारद बाबा के खूब बढ़िया चकाचक आसन दिले। ए बाबा आई रहुआ बैठी, पानी पियौले, गोड़ धोले, गमछा ओढ़ौले, छत्र ओढ़ौले। अब बाबा से पूछले, बाबा अरे हमरा घर में एक बेटी का जन्म हुआ, तनी बेटिया का हाथवा देख दी ना, बेटिया का भाग किस्मत कैसा है। तो नारद मुनि ने हाथ देखने के लिए प्रारंभ किया और हाथ देख करके नारद मुनि ने बताया, हे मैया ये आपकी जो बेटी है ना, ये आपकी बेटी कोई साधारण सी बेटी नहीं है। अगर साधारण सी बेटी होती तो ये आपके घर में जन्म नहीं लेती। ये जगत जननी जगदम्बा परम्बा मातेश्वरी अखिलेश्वरी जानकी मैया की पूजनीय देवी उमा है, जो पार्वती के रूप में इस धरा वसुंधरा पर विख्यात होगी। और इनके नाम से सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सौभाग्य की पूजा करेंगे। इनके कृपा से माताओं का सुहाग अचल और अमर रहेगा। इनके नाम को लेकर के माताएं कोई व्रत का पारण करेंगी, ऐसी ये आपकी बेटी होंगी। इतनी सुंदर, इतनी सुशील बेटी मैया आज तक मैंने कहीं देखा नहीं। और जैसे ही इतना बात कहे, आहा माता मैना तो बड़ा गदगद, आहा इतनी सुंदर बेटी, इतना बढ़िया गुण। कल ए बाबा ये सब तो ठीक बा, लेकिन एक बात बता दीजिए कि बिया हवा कैसन लड़का से हो, एकरा हाथवा में बिया हवा के कैसन रेखा बा। तो तुरंत नारद जी कहते हैं, हे मैया विवाह की बात जब पूछते हो ना तो सुन लो, विवाह जिस लड़के से करोगे वो लड़का जो है कोई साधारण सा नहीं होगा। नगन जटिल भयंकरा, अरे नंग धड़न रखने वाला होगा, जटिल होगा, देखने में भयंकर लगेगा। ऐसा लड़का साधारण सा लड़का नहीं होगा। क्या कहा? अकाम मन वाला लड़का होगा, जोगी होगा, जटिल होगा। इतना बात जब माता मैना सुनी तो कही, बाबा जरा विस्तार रूप से बताइए। तो बाबा ने कहा, लड़का जो है उसका कोई घर नहीं होगा, उसका कोई परिवार नहीं होगा, उसके पास कपड़ा नहीं होगा, उसका मकान दुकान नहीं होगा, उसका गाड़ी घोड़ा नहीं होगा, लड़कवा जोगी फकीर होगा, लड़कवा तनी पागलो बौरा होगा, ओकरा से पार्वती के विवाह होगा। माता मैना सुनी। अच्छा एक बात बताओ मैया, अपना बेटी के बारे में सुन को लेकर पागल बा, बियाह करबू। माता मैना सुनी कि मेरी पार्वती का विवाह ऐसे लड़के से होगा, तुरंत कही, ए बाबा अरे कोई उपाय है तो बताइए। बाबा ने कहा, जानते हो इस धरती पर जितना बतिया बतौनी ओकरा में देवतों में मिलेला। कल कौन देवता? कल शिव जी में। कल यदि आपकी बेटी शंकर भगवान को पूजन करती है, अगर भगवान शंकर खुश होते हैं तो शंकर की पत्नी बन जाएगी तो अच्छा है। गांव में ऐसनो आदमी मिलता है जो शंकर जी से तनी मनी मैच करे, तो मैच करने वाला से बियाह ना करे, ओरिजिनल शिव जी से हो जाए तो बढ़िया है। कल क्या करना होगा? कल के एकरा लिए पार्वती जा करके भगवान की तपस्या करे, यदि खुश हो जाएंगे तो इसका काम बन जाएगा। और जानते हो इधर पार्वती मैया का शरीर पड़ा हुआ है मृत, और इधर वही सती मैया का मृत शरीर पड़ा हुआ है। आत्मा पार्वती के रूप में जन्म ले लिया और मरा हुआ शरीर पड़ा है। जब पता चला शंकर भगवान को कि मेरी पत्नी मर गई,
पत्नी मर गई। शंकर भगवान क्रोधित हुए, अपने जटाओं में हाथ को डाला, एक बाल को निकाला, पटक दिया धरती पर। वीरभद्र जी का जन्म हो गया वहीं पर। प्रेम से बोलिए वीरभद्र जी महाराज की। और वीरभद्र जी महाराज का जब जन्म हुआ, महाराज कहा, ए बेटा जाओ, पूरे दक्ष महाराज के यज्ञ को तहस नहस विध्वंस कर दो। और जा करके वीरभद्र जी ने सभी के यज्ञों को तहस नहस कर दिया। जितने भी साधु संत महात्मा थे, सबको पकड़ पकड़ करके मारने के लिए प्रारंभ किया। सबकी हालत खराब हो गई महाराज। सभी देवता लोग जा करके शंकर भगवान से स्तुति करने लगे, हे भगवान, आज जो गलती हुआ माफ करना प्रभु, आज के बाद कभी जीवन में ऐसा गलती नहीं होगा। कहले कि यह तो बात सही है, लेकिन मेरा क्या फायदा। कहा कि आज के बाद जब कोई जप होगा, पूजा होगा, तप होगा, जितना भी हवन साकल्य होगा, सबसे अंतिम साकल्य जितना बचेगा सब आपके नाम का होगा। धरती के कौनो पूजन होगा, आपके मंत्र के बिना, आपके प्रार्थना के बिना वो कोई पूजन पूर्ण नहीं माना जाएगा। शंकर भगवान ने कहा कि चलो बेटा ठीक है, मैं मान। शंकर भगवान उसी समय सती के मरल का शरीरवा को उठाए अम्मा, और धरती पर इधर उधर दौड़ने लगे, घूमने लगे। विष्णु जी ने सोचा अगर मरे हुए शरीर को शंकर जी शमशान लेकर पहुंच जाएंगे तो बहुत बड़ा डेंजर हो जाएगा, बहुत बड़ा भयावह स्थिति हो जाएगा। विष्णु जी ने चक्र सुदर्शन को छोड़ा और छोड़ करके और सती के शरीर को 152 टुकड़ों में बांट दिया। सती के शरीर को 52 टुकड़ों में बांट दिया, और जहां जहां पर सती मैया के शरीर के अंग गिरे वहां पर शक्ति पीठ बन गया। चाहे देवघर में हो, चाहे मैहर हो, या रजरप्पा चले जाओ, या काली चले जाओ, छिन्नमस्तिके चले जाओ, या वैष्णो माता चले जाओ, वहां पर माता के अंग जहां जहां पर गिरे वहां पर शक्ति पीठों का निर्माण हो गया। और शंकर भगवान ये सोच करके जा करके और पत्नी अब है नहीं, अकाम मन वाले शंकर भगवान जाकर के शांत चित्त होकर के भगवान की तपस्या में लीन हो गए और समाधिस्थ हो गए। जब भगवान शंकर उसी समय को तारकासुर नाम के भैले राक्षस, अब ब्रह्मा जी के बड़ी पूजा किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, कहे बेटा बर मुरही बर मांगो, क्या चाहते हो। तारकासुर कहले बाबा वरदान दे, अब तो ऐसा वरदान दे हूँ कि धरती पर हमको कोई मार ना सके। कहे कि बेटा जो है ना, जहाँ पर तुम वरदानवा मांग रहे हो ये साधारण सा लोक नहीं है, यह मृत्यु लोक। जो जन्म लिया है वो मरेगा। वरदान का पॉइंट चेंज करो ना तो मैं चला। कहा कि बाबा ऐसा बात है तो एक काम करिए, शंकर जी के पत्नी के गर्भ से जो बेटा जन्म लेगा वह हमको मारे। अब ब्रह्मा जी आओ देखे नताओ, बुढ़ारी में कहाँ उनका डायरी, कहाँ चश्मा, पता नहीं चले बेटा कोई मस्तु ऐसा ही होगा। जाओ अब पता का, अरे शंकर जी की पत्नी सती तो मर गई है, अब वरदान ले लिया तारकासुर की शंकर की पत्नी के गर्भ से जन्म लिया हुआ बेटा मारे। अब वरदान दे भी दिए। अब तारकासुर को वरदान मिला, आह दादा। अब तारकासुर को जब वरदान मिला, लगा मारने देवताओं को मार चमाटा दौड़ावे, यहाँ से लेके छतरपुर तक सब देवता भागल है। कोई अगर देवता धरा जाए तुका में खेदर के मारे चंगौना धाम तक। सभी देवता जब दौड़ने लगे उधर उधर, भयावह स्थितियां हो गई। भैया जानते हो क्या हुआ। सभी देवता एक जगह भीड़ जुटाए और कहले कि केकरा ताकत भइल, कौन देवता वरदान देले बा, तारकासुर के चला पता करे। गए विष्णु जी के पास, कहे कि प्रभु आपने वरदान दिया। कहा कि ना बेटा, अरे हम तो कहाँ वरदान देने वाले हैं, जिसको वरदान दिया वो शिव जी देते हैं, और दे के वही स्टैंडर्ड में फंसते हैं। लेकिन शिव जी के पत्नी मरी है तब से उस शोक में जी रहे हैं। 400 बरिस से वो अभी बैठल बने पीपर के जड़ तर, वो केहू के नहीं खे दिले। सभी देवताओं के पास घूमते घूमते सभी देवता चले गए ब्रह्मा जी के पास। कहा कि आपने वरदान दिया। कहा कि दिया। अरे दे के आपने गलती कर दिया। कहा कि क्या गलती हो गया। कहा कि बाबा आपने जिसको वरदानवा दिया, वरदानवा देने से पहले पढ़ लेते, अरे शंकर जी के मेहरारू है ना, तो लड़का कहाँ से हो।
अजले लड़की खोजाई, शिव जी के बियाह होई, 9 महीना फिर लड़का होई, तो लड़कवा तब न मारी। अब आपने वरदान दे दिया कि 7 दिन के लड़का मारे, 7वां दिन मारे। शंकर जी के पत्नी से गर्भ से जन्म लेने वाला बालक 7वां दिन इसको मारेगा। अब बताइए महाराज, 7 दिन का लड़का राक्षस मारेगा। अब ब्रह्मा जी ने कहा बेटा जो मुंह से निकल गया वो निकल गया। अच्छा केकर धनतेरस सुतल हो, ऑर्केस्ट्रा हो जाइए तो एक टांग पर नचे, उठाओ उसको, कथा में सुन। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। एगो पिछवा सुतल हो, जा गद्दा मंगा दे चचा। प्रेम से बोलिए वीर बजरंगबली की। का कहले कि ब्रह्मा हो, सभी देवताओं ने कहा ये ब्रह्मा जी आपने गलती किया क्या? अरे ब्रह्मा हो गलती तू कैले बड़ा भारी, कैले बड़ा भारी हो, कैले बड़ा भारी, कैले बड़ा ब्रह्मा हो गलती तू कैले बड़ा भारी, ब्रह्मा दिन के लइका कैसे असुरन के मारी, 7 दिन के लइका कैसे असुरन के मारी, 7 दिन के लइका कैसे ब्रह्मा जी ब्रह्मा हो गलती तो कैले बड़ा भारी, अरे इतना बड़ा आपने गलती कर दिया, अब इसका उपाय क्या है? तो ब्रह्मा जी ने कहा अब इसका कोई उपाय नहीं है, जो बोल दिया सो बोल दिया वही होगा। कहा तब लड़की खोजाई कहवा। नारद जी कहले ये हमरा काम बा, प्रेस रिपोर्टर के काम। अभी हम पता करके आए हैं हिमाचल राजा के घर में शिवे जी जैसा दुल्हा खातिर एगो लड़की पूजा कर रही है। कल लड़किया का नाम कल पार्वती, कल की बियाह फिक्स हो जाए, कल के एकदम पक्का करा देंगे। कल की ठीक है बात, प्रेस रिपोर्टर के कौन काम? हाँ तो अगुवाई करके दौड़े कौन? तो नारद जी। और जब नारद जी अगुवाई करने के लिए दौड़े तो सबसे पहले गए आप पार्वती की तपस्या को जानना चाहे। कहे देवी शंकर जी से विवाह करोगी? कल के हाँ। कल पागल हो, चुप चुप चुप। कल को अंधा हो, चुप चुप। कल उनके पास कपड़ा उपड़ा ना है, कल चुप चुप। अरे धरती पर सुंदर से सुंदर दुल्हा हो कोई हमको मतलब नहीं है, जब हम शादी करेंगे तो शंकर जी से। नारद जी कले जाए दा लड़किया तो पूरा तैयार किया। अब शिव जी के मनमल कौन टेंशन, कहले कि अच्छा ठीक बा कोनो दूसरा उपाय। तो शिव जी तपस्या में लीन है महाराज, और शिव जी के तपस्या को कौन भंग करे? सभी देवी देवता जाकर के शिव जी के तपस्या भंग के लिए प्रार्थना करने लगे।
लेकिन शिव जी तपस्या से ना जगले। और जब शिव जी तपस्या से जगे नहीं तो कामदेव ने खूब सुंदर बाग बगीचा बना दिया। गीत संगीत गाने वाले, बजाने वाले, नाचने वाले, सुंदर सुंदर स्त्रियों को बुला लिया, पुरुषों को बुला लिया, बजाने वालों को बुला लिया, गाने वालों को बुला लिया, और सब गाने बजाने लगे शिव जी क्या गलबा बगलबा। लेकिन शिव जी इतना ध्यान में मग्न है कि उनका कोई पता नहीं कितना बरिश से बजत। जब किसी भी प्रकार से कामदेव भी शंकर जी की तपस्या को नहीं भंग कर पाए, तो आम के मंजर में छिप करके शिव जी, मंजर में, मंजर समझते हैं ना, आम के मंजर में छिप करके कामदेव जी शंकर भगवान पर एगो पुष्प वाला बाण संधान किए। और शंकर भगवान बैठे हुए थे, उन पर बाण संधान करके जैसे ही चलाया, वो बाण सीधा शिव जी के हृदय में लगा। हृदय अचानक से धड़कने बढ़ गई और भगवान शंकर का स्थिति जो था तपस्या का वो भंग हो गया। और जब भंग हुआ तो शंकर भगवान बैठले भर में अखिया खोल ले, एक अखिया खोल ले, कहले कि 9 वाट के बॉल से दिखाई देता बा कौन आदमी है जो हमरा पर बाण चलाया। शंकर भगवान ने एक आंख को खोला, पता ना चला। अब कोई टॉर्च जलावे, अब कहे यहाँ से वहां ले दिखाई तो कितना दूर दिखाई, लेकिन ना, कहा कि दूसरा आंख खोल करके देखा, तब वो नहीं दिखाई दिए। तब शंकर भगवान कहले जब 1000 वाट से काम ना चले तो बड़का हाइलोजन बार बार। शंकर भगवान ने तीसर का नेत्र को खोला। मैं नहीं कह रहा, तुलसी बाबा ने कहा, अरे ताबा शिवा तीसरा नया ना उघारा, ताबा शिवा तीसरा नया ना उघारा, तब शिवा तीसरा नया ना उघारा, तब काम भयाऊ जरी छारा, तब काम भयाऊ जरी छारा, तब काम भयाऊ जरी छारा। शंकर भगवान ने तीसरे नेत्र को खोला और तीसरे नेत्र के प्रभाव से कामदेव वहीं जल करके भस्म हो गए। और तुरंत दौड़ी दौड़ी आई कामदेव की पत्नी रति शंकर भगवान के चरण में गिर गई। प्रभु, अरे आपने मेरे पति को जला दिया, मार दिया, आप मेरे पति नहीं तो किसके सहारे में रही होंगी। कहा कि घबराओ नहीं, ये तुम्हारा पति दिखाई नहीं देगा लेकिन सबके सथवे में रहेगा। और पति तुमको रूप में मिलेगा कब? जब धरती पर आए कृष्ण भगवान, उनकर बेटा के रूप में मिलेंगे, प्रद्युम्न जी महाराज के रूप में तुमको मिल जाएंगे पति में। इसलिए तुम घबराओ नहीं। लेकिन जानते हो, जब किसी की नारी मर जाए, जब किसी की पति मर जाए, बड़ा दुख होता है महाराज। क्या कहते हैं कि जब धरती पर किसी का किसी से साथ छूट जाता है तो हमेशा नहीं अखरता ना, कभी कभी अखरता है। कब? काहे माता जी, कहाँ जाता रू? पैसा लिया वे? अरे नहीं तो अच्छा पैसा कर ला, कथा छोड़ के ना जाए के। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। हाँ, कथा छोड़कर नहीं जाना चाहिए। वैसे भी 12 बजने वाला ही है, 2-4-10 मिनट के बाद हम आरती करेंगे। आरती प्रसाद के बाद ही जाए तो अति उत्तम होगा, है ना। क्या कहा? कभी कभी मर जाने के बाद सब हमेशा नहीं अखरता, कभी कभी कोई मर जाए, कभी कभी अखरता है ना। कब अखरता है? क्या कहा? अरे भाई के मरनवा आका रे लता ही दिनवा हो रामा, भाई के मरनवा आका रे लता ही दिनवा हो रामा। जौन सीन दूसा मन
करे लागे वार भाई के मरनवा अखरेला ताही दिनवा हो रामा। भाई मर जाए सब दिन नहीं अखरता। जानते हो कब अखरता है? कितने लोग तो कहलन जाए दा भैया मर गए लोग संपत्ति कुल हमारा होते हैं से, है ना? कहा कि भाई का मरण उस दिन अखरता है जब गांव के लोग 4 आदमी आकर के दरवाजा पर लाठी पटकने लगे, ए फलाने निकल तुमको भी बताते हैं। उस समय लगता है आज भईवा होता वो भी 2 लाठी लेकर निकलता और आज हमको बचाता। उस समय अखरता है। और जानते हो माई के मरण कहिया अखरेला? माई मर जाए सब दिन अखरता है। उस दिन अखरता है जिस दिन बेटी अपना नैहरा से विदा होकर ससुराल जाती है। उस दिन बड़ा अखर जाता है बेटी को, काश हमारी मैया होती, अरे हमरा गला से लगा के एक बार कम से कम मैया तो जरूर रोती और मैया को गला लगा के हम जरूर रोते। उस समय बेटी को खरता है। क्या कहा? अरे माई के मरण माया का रे लता ही दिनवा हो राम। माई के मरण माया का रे लता ही दिनवा हो राम। पीठिया चली ले जवन दीन ससुराल जवन दीन पीठिया चली ले ससुराल। अब क्या कहा? नारी के मरनवाया का रे लता ही दिनवा हो रामा। नारी के मरनवाया नारी के मरनवाया का रे लता ही दिनवा हो रामा। जौन दिन काम देवा हो जाल सहाय और जानते हो शंकर भगवान से कहा गया, भगवान अरे धरती पर चारों तरफ अत्याचार पापाचार दुराचार बढ़ गया है। एक तारकासुर नाम का राक्षस है सभी देवताओं को मार रहा है। बाबा धरती के कल्याण के लिए आप ब्याह कर लीजिए। शंकर भगवान कहले हमर ब्याह कौन करेगा? अरे हमसे करेगा कौन ब्याह? कहे कि हिमाचल राजा की बेटी पार्वती आपके लिए तपस्या कर रही है। कहले कि पहले बढ़िया से पता कर लो हमरा से बियाह करी तब। हमरा चेहरा देखला के बाद चढ़ल तिलक घूर जाए, वैसन लड़का से कोनो बियाह करी बड़ी बढ़िया से पता कर लो। सप्तऋषियों को भेजा परीक्षा के लिए और सप्तऋषियों के द्वारा भी जब पार्वती ने कह दिया मैं जब भी विवाह करूंगी तो शंकर से, तब सभी देवता ने कहा कि एक काम किया जाए, नारद जी को बना दो अगुआ। नारद जी शादी कराएंगे सेठ और विवाह पार्वती का हो गया पक्का। अब शंकर भगवान से कहा गया प्रभु आप दुनिया के कल्याण के लिए विवाह कीजिए। अब शंकर भगवान विवाह के लिए जब तैयार हुए दादा, तो विवाह के लिए शंकर भगवान को बहुत सभी देवताओं को पहले कहा गया, सभी देवी देवता किन्नर राक्षस असुर गंधर्व सभी तैयारी बनाए शंकर भगवान के बारात में जाने के लिए। तब क्या कहा? हर से मुनि बचन सुनी देख प्रीत विश्वास, चले भवानी नाई सिर गए हिमाचल।
हर से मुनि वचन सुनी देखी प्रीत विश्वास चले भवानी नाई सिरे गए हिमाचल पार गए हिमाचल पार। हिमाचल राजा को सूचना भेज दिया गया, आप बाराती की तैयारी करो, बाराती आने वाले हैं आपके दरवाजे पर। शंकर भगवान से कहा गया महाराज आप पूरी तैयारी करो, आपके दरवाजा पर पूर्ण बारात की तैयारी हो रही है। अब शंकर भगवान को श्रृंगार किया जा रहा है, सभी बाराती आ चुके हैं, अपना अपना विमान सजा चुके हैं और शंकर भगवान का श्रृंगार हो रहा है। देखो कैसे हो रहा है। सबसे पहले कहा लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, नाना प्रकार के विमान। कोई मोर सजा रहा है, कार्तिक जी अपना मोर है ना। अब कहिएगा कार्तिक तो शिव जी के बेटा रहा, अब कोई कहे गणेश जी तो शिव जी के बेटा रहा, लेकिन ये कल की परिचर्चा में हम बताएंगे कि कार्तिक कौन है और गणेश कौन है। गणेश जी अपना चूहा लेकर सवार बारात जाने के लिए, इंद्र भगवान अपना ऐरावत हाथी के तैयार करके एकदम खूब नहवा धोवा के तैयार के हमको बारात जाना है शिव जी के। सूरज भगवान अपन 7 घोड़ा के चना खिया के रेडी कर दलन कि चलो हमरो बारात जाना है। सभी देवी देवता तैयारी किए, कहाँ बारात जाने के लिए। तो क्या कहा अरे शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट मौर समारा, जटा शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, शिव जटा मुकुट मौर समारा, शंकर भगवान के खूब सुंदर श्रृंगार होने के लिए जब प्रारंभ हुआ, कैसे सभी बाराती आए, सभी बाराती विमान लेकर के सामने से बैठे, कहे महाराज हम सब बाराती शंकर भगवान के तैयारी में चल रहे हैं, चलो निकलो। सभी देवता लोग आगे आगे बढ़े। आज जब कुल देवता तनी आगे चले गए तो शंकर भगवान ने कहा अरे महाराज देवता लोग तो अग में चल गया, हमरा बारात जाके कैसे जाए। बारात में बाराती होना चाहिए, अब बाराती आगे भाग जाए दुल्हवे पीछे रहे तो कोई मतलब। तब एगो भूत के बोला के कहले ए बाबू यहाँ से निकलो, अब यहाँ से जितना तुमको गांव नगर शहर दिखाई देवे है ना, सब जगह जाओ, पता करो और वहां पर जितने भूत और प्रेत रहते हैं सबको बुला लो। एक भूत गया है ना, यहाँ से निकला सिलदा गया, तुक्का गया, बैरियाडी गया है ना, छतरपुर गया, कर्मा चराई होते है ना, नावा बाजार, कंडाल, डल्टेनगंज, पूरा जितने थे शिव जी के गण वाले किनको किनको पकड़ा है, टीबिया को पकड़ा, मलेरिया वाले, टाइफाइड वाले, एक आंख से काना, गुंगा, बहरा है ना, दिमाग बीमारी, दिशाशूल जिसको हो चुका है, ब्रेन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, सब जितने भी थे सबको पकड़ करके लाया और कहा बाबा कुल बाराती तैयार है। कहा कि महाराज इससे बारात ले चलोगे? कहा कि जी बाबा सब आपके गण तैयार है। कहा कि अच्छा और कौन कौन है? कहे कि अंधा है, लंगड़ा है, गूंगा है, काना है, पगला है ना, सब कोई है, बहुचट है, बहुचट समझते हैं ना, बहुचट है, सब कोई आ गया शिव जी का बारात।
कहा कि अब बारात जाने की तैयारी, कहा कि एकरो साव सुंदर, तो कोई क्या हाड़ा बिरनी छिपकीली कनगुजर सबको पकड़ करके लाया, बाबा इहो सब चले। और सबको जब जाने की तैयारी में हुए, कहा बाबा आपकी तो बारात जाएगी, हम भी सब बारात जाएंगे। तबले दो लड़का आइले बढ़िया बढ़िया देखे में सुंदर सुंदर लगत रहे, 18 बरिस की दूगो लड़का आइले, कहले बाबा आज तक धरती पर कौनो आदमी हमनी के बारात नहीं खेले गेले। बाबा कहले चलबा, कहले कि हाँ बाबा जाए के तो मन में करता हमरा। कहले कि ये काम कर बाबू, तू ही बारात जइहा, पहले जा नहा धोवा के आवा। और दोनों लड़का गए नहा धोवा, और नहा धोवा के अइले तो लड़का का भइले, बाबा के श्रृंगार कैसे भई और कौन कौन बाराती गइले, एकरा कथा हम सुनाई कल। काय के समय हो गइल बा 12:15 के लमसम। आइए भगवान की दिव्यतम आरती आज करें, और कल नियति समय 8 बजे से भगवान की दिव्यतम कथा प्रारंभ होगी, और उस कथा में आप सब समय उपस्थित होंगे। और जानते हैं एक बात मैं बता दूं, आज तक मैंने कथा किया, कहीं कहीं पर 12 बजे कथा स्टार्ट होला, 1 बजे बंद। और सुने वाला के तो एगो साउंड वाला, एगो दरी वाला, दुइये गो। और दरिया वाला से पूछा कि काहे भाई तोरा कथा खूब आनंद आवत रहे, दरिया वाला कही नाय बाबा हम सोचत रही रहुआ कखनी कथवा बंद करके दरिया मोड़ के रखी, ऐसे हम बैठल बानी जागल बानी। लेकिन ना, यहाँ पर आपकी संख्या बहुत सराहनीय रहा, यहाँ पर आज 150 की संख्या में थे, और हम आशा करते हैं आज की अपेक्षा आपकी संख्या कल अधिक होगी, और हमरो कथा कहने में बड़ी आनंद आएगा। इसलिए आइए हम सब मिलकर भगवान की दिव्यतम आरती करें। सभी लोग जितने लोग बैठे हुए हैं सभी मंच के करीब आ जाए, भाई बंधु लोग इधर आ जाए, माताएं बहनें लोग इधर आ जाए, और सभी लोग मिलकर के आरती करेंगे। मैं तो आरती उतारूं रे राम लखन जानकी, जय कौशल्या मैया जय हनुमान, जय कौशल्या मैया। तो आरती उतारूं रे राम लखन जानकी, कौशल्या मैया जय हनुमान, आप लोग आगे आ जाइए, आप लोग आगे बढ़ जाइए, भाई लोग इधर हो जाइए, आप लोग इधर हो जाइए, थोड़ा सा इधर दब जाइए। हाँ आप लोग आगे बढ़ जाइए। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित श्री ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। आरती उतारूं रे राम लखन जानकी, जय कौशल्या मैया जय हनुमान, सुख सनकादिक शेष अरु सारद, वरुण पवन सुत कीरति नीति। गावत वेद पुराण अष्टदश, सब सात सब संतन को रस। राम लखन जानकी, जय जय कौशल्या मैया जय हनुमान, जय जय कौशल्या मैया।
तन को सरबत सार अंश समत सबही की गावत संतत शंभो भवानी अर्गत संभव मुनि विज्ञानी कागभुसुंडी गरुड़ जी के ही कागभुसुंडी गरुड़ जी के ही मैं तो आरती उतारूं जय जय कौशल्या मैया जय हनुमान जय जय कौशल्या कलिमल हरणी विषया रस पीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की दलन रोग भव मोरी अमी की तात मात सब विधि तुलसी की तुलसी में तो आरती उतारूं रे राम लखन जानकी जय जय कौशल्या मैया जय हनुमान जय जय कौशल्या मैया जय ओम कर्पूर गौरम करुणाकरम संसार सारम भुज